सबसे पहला टर्म है हमारा सीजोफर्निया। अगर हम सीजोफर्निया के बारे में थोड़ा ओवरव्यू देखें तो यहाँ पे देखा गया है जिस पर्सन में भी सीजोफर्निया है वो अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाता, कहीं पे भी एक जगह मान लो पढ़ रहा है तो प्रॉपरली पढ़ नहीं पाएगा। इसके अलावा उसके स्पीच में भी बहुत सारा डिफेक्ट देखा गया है, वो अच्छे से बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, अपनी इस दुनिया में खोया रहता है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कहीं पे कोने में बैठे रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, ठीक है, अच्छे से बात भी नहीं कर पाते। अगर बात करने आते हैं तो बहुत ही ज्यादा हकलाते हैं या फिर डर डर के बात करते हैं और अपनी दुनिया में रहते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे पढ़ते पढ़ते उनका कंसंट्रेशन खो गया, ठीक है, एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाते, पढ़ते पढ़ते अपनी दुनिया में चले गए कि मैं ऐसा करूंगा, ये गाड़ी खरीदूंगा, ऐसा घर बनाऊंगा, फिर सपने में ही रह जाते हैं, 1-2 घंटे तक खोए रहते हैं, पता नहीं चलता। तो ये हो गया सीजोफर्निया। तो सीजोफर्निया के हम सिम्टम भी लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा सीजोफर्निया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेनिया। मेनियक पर्सन में देखा गया कि उनका बिहेवियर बहुत ही वाइल्ड, अजीबोगरीब, स्टूपिड एक्शन करते हैं और अपने आप को रिस्क में डाल देते हैं, ठीक है, रिस्की बिहेवियर है और रिस्की वर्क में अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं। ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, हमेशा एनी टाइम ये एक्साइटेड रहते हैं, यूफोरिक रहते हैं। यूफोरिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश रहना, तो इनके कुछ ये बिहेवियर होते हैं। इसके अलावा इनमें देखा गया जो मेनियक पर्सन में, इनमें सेक्स ड्राइव बहुत हाई रहता है। तो ये कुछ सिम्टम हो गए मेनियक पर्सन के या मेनिया का, तो इनको नोट करते हैं। तो ये हो गया मेनिया। इसके बाद आता है पैरानॉइड स्टेट। पैरानॉइड स्टेट में क्या होता है, एक पर्सन को लगता है कि कोई चीज या कोई पर्सन उसको हार्म करना चाहता है, ठीक है। नॉर्मल भी कोई पर्सन वहां पे खड़ा है, वो कुछ भी अपने काम में बिजी है, ठीक है, मान लो मैं खड़ा हूं, मैं अपने काम में बिजी हूं, फिर भी सामने वाले को लगेगा कि मैं उसको हार्म पहुंचाना चाहता हूं या मैं कोई ऐसी प्रिपरेशन कर रहा हूं कि जिससे मैं उसको मार सकूं, ठीक है। इनफैक्ट मैं अगर ये ढक्कन भी लगाऊंगा तो उनको लगेगा कि मैं शायद ये ढक्कन लगा के उनको मारना चाहूँ या कुछ भी। तो ये उनकी सोच ही ऐसी हो जाती है कि कोई उसको या कोई चीज उन्हें परेशान करना चाहता है, ठीक है। उनमें नॉर्मल और एबनॉर्मलिटी के बीच में वो डिफरेंस नहीं कर पाते, ठीक है, उनका इंसाइट खो जाता है। वहां पे होता क्या है, कुछ भी चीज है, क्या नॉर्मल है, क्या अबनॉर्मल है, क्या परेशानी है उस पर्सन को, वो कुछ भी समझ नहीं पाता है, ठीक है। इनसाइट का मतलब होता है नॉलेज, किसी चीज के बारे में एक नॉलेज होना, तो वो सब उनमें रहता नहीं है कि क्या चीज सच है, क्या झूठ है, क्या होना चाहता है या क्या नहीं होगा। इन सब के बारे में उनको कोई भी ध्यान नहीं रहता। इनफैक्ट वो सोचते हैं कि उनका फ्रेंड भी उनको मारना चाहता है, इस टाइप की उनकी सोच हो जाती है। तो ये हो गया पैरानॉइड स्टेट। इसके बाद अगर देखें तो हमारा फोर्थ है एंजाइटी। एंजाइटी को आप सिंपल अपने आसपास भी देख सकते हो, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, मान लो आपके क्लास में, ठीक है, क्लासरूम या अपने फ्रेंड्स के बीच में किसी को अगर थोड़ा बहुत ज्यादा बोल दो, कई बार क्या होता है टीचर किसी लड़की को खड़ा कर दे तो अचानक से खड़ा होते ही वो रो जाती है, ठीक है, वो लड़का या लड़की जो भी होगी, अगर लड़का तो अचानक से खड़ा होते ही वहां पे एकदम रोना स्टार्ट कर देता है। लड़कियां, स्पेशली लड़कियों में देखा गया है कि लड़कियां बहुत जल्दी रोना स्टार्ट कर देती हैं। तो क्या है, ये एंजाइटी अटैक आ जाता है, ठीक है, अचानक से कुछ भी उनको कह दो तो एकदम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, फिर या तो वो रोना स्टार्ट कर देते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, ओवर थिंकर होते हैं, एक चीज को लेके पड़े रहते हैं, ठीक है, एक छोटी सी छोटी बात जो कुछ भी मतलब मैटर नहीं कर रही लाइफ में, छोटी से छोटी बात को लेके बैठे रहते हैं। तो ये कुछ इनके एंजाइटी के लक्षण देखे जाते हैं इन लोगों में, एंजाइटी अटैक कहा जाता है इन चीजों को। तो हमारा हो गया पैरानॉइड स्टेट और एंजाइटी। तो ये हो गया पैरानॉइड स्टेट, जहां पे पर्सन को लग रहा है कि कोई इसको हार्म करना चाहता है, वो सच्चाई से, ठीक है, दुनिया की सच्चाई से बहुत दूर चला जाता है, उसको सच भी नहीं दिखता कि क्या सही है क्या गलत है। उसके घर वाले यहाँ तक उसको लगता है उसके मम्मी पापा तक उसको मारना चाहते हैं। ये हो गया इसका पैरानॉइड स्टेट। इसके बाद है एंजाइटी। तो एंजाइटी में आपने नॉर्मल कई लोगों में एंजाइटी अटैक आते हुए देखा होगा, बहुत ही अनईजी फील करते हैं, 4 जन के सामने आके बात करने में डर जाते हैं, स्टेज में बात करने से डर जाते हैं। तो ये हो गया एंजाइटी अटैक। इसके अलावा बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, रात भर सोच रहे हैं, उनको नींद नहीं आती अच्छे से। इसके अलावा उनका कंसंट्रेशन नहीं रहता, ठीक है, अगर मान लो आप पढ़ते पढ़ते कहीं और खो जाओगे तो कहां से पढ़ाई में कंसंट्रेशन हो पाएगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, ठीक, कुछ भी कहो तो वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। तो ये कुछ इसके सिम्टम हो गए, तो इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर, यूनिपोलर डिसऑर्डर और डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में।
ठीक, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए।